गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, मैं रो रही थी। क्यों? जस्ट अ सेकेंड, कस्तूरी आ रही है। वेट अ बिट। नया मोबाइल, ये देखिए, ये ओप्पो A52। क्योंकि मेरा फ़ोन चोरी हो गया है। यस, चोरी, खोया नहीं है, खो नहीं गया है, चोरी हो गया है। सुनाई दे रहा है ना? ये नया वाला है। मैं इसको अभी इससे जोड़ती हूँ। साढ़े 10 बजने वाला है। हेलो 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 हेलो। हेलो, अभी सुनाई दे रहा है? 10:30 बजने वाला है अभी। नहीं, सॉरी, 11:15 बज गया है। 11:30 बजने वाला है। तो आज एक स्पेशल डे है, आप सबको पता है, टीचर्स डे है। हैप्पी टीचर्स डे सबको मेरी तरफ से। हर एक गुरु को, हर एक टीचर को पहली गुरु माना जाता है अपनी मम्मी को। मम्मी, हर एक की जो मम्मी होती है, माँ होती है, वो पहला गुरु होती है। यार, इसको मैं नहीं रख पा रही हूँ इस तरह से। आई एम सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। हाँ, अभी ठीक है। अरे यार, बैठ तो जा। हाँ, बस ठीक है। हाँ, तो आज टीचर्स डे है। सबको, मेरे हर एक फ्रेंड्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा एक अलग दिन होती है और ये टीचर्स डे है। सारी दुनिया में आज मनाते हैं लोग। सिर्फ टीचर्स के लिए स्पेशल ये दिन चुना गया है, 5 सितंबर। तो हम सबकी माँ को, मेरी माँ को और सब गुरुओं के लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरु नमः। जी हाँ, गुरु ही ब्रह्मा होते, गुरु ही विष्णु होते, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म होते। हमारे जीवन में गुरु का जो अवदान होता है, मतलब जो देन होती है उनका, वो अनमोल होता है। जैसे कि माँ कोख से जन्म लेती पहले, माँ के शरीर का स्मेल, उसका दूध जो अमृत समान होती है, हम लोग पीते हैं, बड़े होते हैं, माँ बोलना सीखते हैं। सबसे पहले माँ को देखते हैं, सीने से लगाते हैं, माँ की धड़कन को पहचानते हैं, क्योंकि वो सीने से लगा रखती है बच्चों को।
तो वो बोलती है बच्चों से, बच्चा सुनता है, सुन के बोलने की कोशिश करता है। माँ के साथ ज़्यादा टाइम बिताता है। बच्चे जब छोटे होते हैं, जो कोई भी इंसान छोटा होता है, माँ के साथ ज़्यादातर टाइम बिताता है। तो सॉरी, आप सुन सकते हैं मेरी आवाज़ काफ़ी ख़राब हो गई है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मुझे आज वीडियो बनाना ही है, मूड हो या ना हो बना रही हूँ, फिर भी अच्छा लग रहा है। मॉर्निंग का टाइम है। गुड मॉर्निंग सबको, वेरी 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 गुड मॉर्निंग, अ फ्रेश मॉर्निंग। बधाई हो आप सबको, टीचर्स डे की बधाई हो। तो माँ से हम लोग सीखते हैं, बात करना सीखते हैं, कैसे बर्ताव करना है सीखते हैं। मार भी पड़ती है, कभी डांट भी पड़ती है, लेकिन माँ माँ होती है। फिर स्कूल में हम लोग जाते हैं। घर में भी बहुत सारे लोग होते, पापा होते हैं जैसे, वो भी गुरु ही होते हैं, सबसे सीखते हैं। गुरु कौन नहीं होता है यार, आप एक बार सोचिए तो, गुरु कौन नहीं होता है। आपके घर में जो जब छोटे थे या थोड़ा सा बड़े हो, या अभी आपके घर में जो बाई आती है, कभी ध्यान किया है आपने, ध्यान दिया है? अगर ध्यान बहुत मतलब कुछ चीज़ को नोटिस करें आप, तो बहुत कुछ दिखता है, बहुत कुछ सुनता है, बहुत कुछ नज़र आता है। अगर आप ऊपर से देखें तो बहुत कुछ मतलब आप छोड़ देते हैं, मतलब मिस आउट हो जाता है, मिस हो जाता है। कभी ऐसा नहीं लगता आपको? मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि आपके घर में जो बाई आती है, वो बहन आती है या दीदी आती है, आपकी जो भी आती है, अपनी मौसी जैसी, पीसी जैसी बाई, बुआ जैसी बाई आती है, दीदी जैसी बाई आती है, वो भी कुछ बोलती है जो कभी कभी लगता है कि अरे यार वो तो सही कह रही है, ये बात तो सही है। तो सीखने के लिए, गुरु बोलने के लिए सिर्फ माँ शब्द या फिर सिर्फ टीचर से काफ़ी नहीं होते हैं। हम सबसे सीखते हैं, सभी गुरु होते हैं। जिससे कुछ सीखेंगे वही उस एक चीज़ के लिए, उस एक वर्ड के लिए या सिर्फ एक सेंटेंस के लिए वो मेरा गुरु बन गया। मैंने सीखा है उससे। ये बात तो आप टाल नहीं सकते ना। कभी सोचा है? अभी सोचना, देखना, बहुत सारी चीज़ें नोटिस करना, छोटी छोटी चीज़ ध्यान रखना, आपको बहुत कुछ दिखाई देगा। आपको लगेगा कि अरे यार गुरु तो सभी है। जिसने मुझसे दुश्मनी करी है, जिसने मुझको गंदा बोला है, उसकी भी कोई बात आपको याद आती है जो आपको लगा कि हाँ ये तो सही बात है। सब में सब कुछ खराब, सब में सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। सब अच्छाई और बुराई से बने होते हैं। अच्छा या नहीं है किसी में, सब खराब है ऐसा कभी नहीं होता है। और सिर्फ किसी में सब बुराई है, अच्छा ही बोल के कुछ है ही नहीं, या फिर अच्छा ही है बुरा बोल के कुछ है नहीं, ऐसा नहीं होता है यार, नहीं होता है। बुराई को छोड़ो, अच्छा देखो। एक गिलास, कांच के गिलास में आपको पानी नज़र आ रहा है, पानी कितना है वो देखिए, कितना नहीं है वो नहीं मत देखिए, है ना, वो पी लीजिए। आपको प्यास लगा है, वही आपको प्यास को मतलब आपको तकलीफ़ से दूर कर सकता है। जो नहीं है, क्या कर सकते हैं, उसी को एक्सेप्ट करना। मतलब एक इंसान को, एक जानवर को, किसी को भी, इनफैक्ट भगवान को भी अगर लगता है भगवान भी ये उनका बुरा है, अरे अच्छा भी तो दिया है ना उन्होंने, कुछ तो दिया है ना यार। अपने आप को देखो, अपने आप को, खुद को देखो। आपके पास हाथ है, 2 हाथ है, किसी के पास नहीं है। आपके पास 2 आँखें हैं, आप देख सकते हैं, किसी के पास वो नहीं है। आपके पास मुंह है, जीवा है, आप बोल सकते हैं, दांत है, चबा सकते हैं, देखने में खूबसूरत लगते हैं जब हंसते हैं, है ना। किसी के पास वो नहीं है। आप यंग हैं, कोई बुढ़ा हो गया है, अभी भी आपको बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके पास दुकान है, वो काम करता है, आप बहरे नहीं हो, अंधे नहीं हो, गूंगे नहीं हो,
आपके हाथ पैर ठीक है, आप पैदल नहीं है, हैंडीकैप नहीं है, ये भी बहुत बड़ा एक भगवान का दिया हुआ चीज़ होता है। तो जो है उसको देखिए, जो नहीं है उसको मत देखिए, उसको इग्नोर कीजिए। जो है उसको बहुत 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 संभाल के रखिए, बहुत अच्छे से देखिए। तो अब एक बात बताते हैं आपको। जैसे मेरी बुआ 52-55 में गुजर गई, उनको स्टोमक कैंसर हुआ था। तब मैं सिर्फ 17 साल की थी, छोटी सी थी। मैं बुआ की देख रेख करती थी, उनके घर में रहती थी, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं वो मुझसे बड़े हैं, दीदी है, दादा है, वो लोग टाइम दे चुके हैं, अभी नहीं दे पा रहे थे, वो लोग बाहर थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। मैं काफ़ी नज़दीक था नज़दीक थी मैं, और पढ़ाई कर रही थी, मेरे पास नोट्स थे, मैं नोट्स बना रही थी, एग्ज़ाम देना था मुझे 11 का, तो मैं तैयारी कर रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना बुआ को भी देखे, पढ़ाई भी करे, वो अकेले रहती है, पापा को भी निकलना पड़ता है काम के लिए, वो भी ऑफिस चले जाते हैं। एक इतना मतलब इम्पॉर्टेंट, एक डेंजरस पेशेंट, उनको अकेले घर पे छोड़ के जाना। हाँ, हालांकि दो मतलब एक भाई, एक छोटी लड़की थी जो देखभाल करती थी, और एक खाना बनाने वाली एक लड़की दीदी आती थी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था ना कि ना आ पाए, लेकिन फूफा को निकालना ही पड़ता था। तो मैंने सोचा कि मैं उनकी 24/7 आवर्स की देख रेख की, मतलब अरे यार हिंदी मुझे सिखा दो यार, क्या बोलूँ, मुझे शर्म आती है कभी कभी, हिंदी क्यों बोलती हूँ मैं। मतलब जिम्मेदारी ले ली मैंने, पेट में आता है, मुंह में नहीं आता, पता है। बोल दीजिएगा कभी कभी कमेंट बॉक्स में, कुछ भी गलती बोला दीदी आपने या बहन, इस कस्तूरी बहन तुमने ये गलत बोला, ये शब्द ये होगा, बोल दीजिएगा मुझे। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे हिंदी सिखाए, सब भाई बहन, मेरे दोस्त, पापा जी, मामा जी, मेरे मौसी, बुआ, सब सारे जो मुझे देख रहे हैं, मुझे प्यार करते हैं, मुझे देखते हैं, मुझे प्यार देते हैं, तो मेरी गलती भी सुधार दीजिएगा। मेरी हिंदी इतनी भी अच्छी नहीं है, अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ भी गलत बोलूँ मैं, तो उसको आप सुधार दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाके कि बहन ये शब्द ये बोला है तुमने, ये होगा, ये एक्यूरेट है। तो मैं बहुत खुश होंगी, मुझे बुरा तो नहीं लगेगा, उल्टा मुझे बहुत खुशी होगी कि आप मुझे अब अपना समझने लगे हैं। आप समझने लगे कि कस्तूरी आपकी खुद की है, आपकी फैमिली है, आपकी दोस्त है, कुछ भी है, लड़की है, बेटी है, माँ है या बहन है, दोस्त है, लेकिन आप ही की है। मैं आप सबकी हूँ, मैं किसी एक की नहीं हो सकती। मैं सिर्फ भगवान की हूँ, आशुतोष की हूँ, बाबा महादेव के हूँ, शंकर जी के हूँ, मैं भोलेनाथ की हूँ, मैं शिवा की हूँ। मैंने अपने आप को भगवान को समर्पण कर दिया है, शरीर से, मन से, तन मन से, धन से, जो भी कहे, आत्मा से मैंने अपने आप को समर्पण किया है। मैं किसी एक की नहीं हो सकती, मैं सिर्फ उनकी हो सकती हूँ, या फिर तो पूरी इस विश्व ब्रह्मांड की हो सकती हूँ, जितने सारे जीव हैं। जैसे कि एक बात, विवेकानंद जी, आपको पता है, बंगाली हैं, बहुत फेमस है। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी का कहना था, जीवे प्रेम करे जेई जन সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। जीवे प्रेम करे जेई जन সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। इसका मतलब ये है
आप अगर जीभ से, जीभ मतलब कुछ भी हो, इंसान हो, जानवर हो, कीट हो, कुछ भी हो, कीट पतंग, कीड़े मकोड़े, आप अगर कोई भी जीव जिसमें जान है, अगर ये एक पेड़ पौधा भी है जिसमें जान है, उसकी सेवा कर रहे हैं, एक इंसान की सेवा कर रहे हैं, एक कुत्ते की, बिल्ली की या चिड़िया की सेवा कर रहे हैं, एक सांप को भी बचा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं ना, तो आप पूजा कर रहे हैं। इस बात की ये मतलब तात्पर्य है। हाँ, बहुत अच्छा हिंदी बोला है मैंने, कॉलर नहीं है। चलिए, तात्पर्य यही था। ये एक कहावत है, उनकी कहावत है, उनकी सेइंग है, उनकी वाणी में से एक है, बहुत फेमस एक वाणी है, और भी सुनाते रहेंगे सबकी वाणी। जितना ज्ञान मेरे अंदर है मैं बांटती रहूँगी। कभी कभी मूड होता है कि बोलूँ, रिकॉर्ड करूँ, लेकिन टाइम नहीं मिलता है। कभी कभी मैं बिज़ी रहती हूँ, और बिज़ी रहना कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। मैं जब चुपचाप रहती हूँ तब भी मैं बिज़ी रहती हूँ। आई एम ऑलवेज ऑन ड्यूटी। आई से आई एम ऑलवेज ऑन ड्यूटी बिकॉज मैं जब चुपचाप रहती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ, तब भी मेरा ये चलता रहता है, सोच चलती रहती है, दिमाग चलता रहता है, सोच चलती रहती है, दिमाग मेरा हमेशा चलता रहता है। सिर्फ नींद से जागी, कुछ दिमाग में थॉट्स आने लगे। जब मैं सोने गई, बिना दवाई की मैं नहीं सो पाती हूँ, मुझे स्लीपिंग पिल लेना पड़ता है। आई टेक साइकोटॉपिक ड्रग्स रेगुलरली, और मुझे सारी ज़िंदगी लेना है। जी हाँ, मैं एक मानसिक रोगी, मानसिक बीमारी की मतलब इंसान हूँ, पेशेंट हूँ, और मुझे इसकी कोई दुख नहीं है, बल्कि खुशी है। और जो लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आपका मन खराब है, सिर्फ आपका दिल दुख रहा है, सैडनेस है, तो मुझसे शेयर कीजिए, मुझे टेक्स्ट कीजिए। मैं आपको देखूंगी, सुनूंगी और ज़रूर जवाब दूंगी, काउंसलिंग करूंगी। अगर आपको लगता है, जो भी इंसान है, मुझे देख रहे हैं, जो कोई भी है, लगता है आपका कोई नहीं है, गलत सोच रहे हैं, जिनका कोई नहीं है, उनकी एक है, भूलना मत, कस्तूरी है, ये है, मैं हूँ ना। जी हाँ, ये एक शब्द बहुत बड़ा होता है कि मैं हूँ ना। डर किस बात की, चिंता किस बात की परेशानी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। कोई नहीं है, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज़, किसी को अगर लगे, मेरी विनती है यार, भाई मेरे, बहन मेरे, कोई भी है, दोस्त मेरे बच्चे जैसा हो, मेरे पापा जैसे हो, कोई भी हो, अगर आपको लगे आप बहुत अकेले हैं, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपने गलती की है, पाप की है, कस्तूरी से सब बोल सकते हैं। ये एक ऐसी औरत है, लेडी है, या इंसान है, या एक ह्यूमन बीइंग है, जिससे सब तरह की बातें किया जा सकता है। अगर आप प्रॉस्टिट्यूट हैं, अगर आप हिजड़े हैं, अगर आप गे हैं, अगर आप लेस्बियन हैं, अगर आप मानसिक तौर से बीमार हैं, अगर आप एक्सेप्शनल हैं, एवरेज नहीं है, कोई आपको नहीं समझता है, नहीं समझ सकता, आपको लगता है आप अकेले सोचते हैं अपने आप को, मत सोचिए, मैं हूँ ना। कस्तूरी के पास आइए, आप गूगल में सर्च कीजिए,
यूट्यूब में सर्च कीजिए, इंस्टा में सर्च कीजिए, फेसबुक में सर्च कीजिए, मुझे मैसेंजर पे मैसेज भेजिए, लिखिए, अपनी वॉइस भेजिए, बोलिए चीख चीख के, जो भी आपकी तकलीफ़ है हिंदी में बोलिए, बांग्ला में बोलिए, इंग्लिश में बोलिए, एसएमएस में बोलिए। ये 4 ही लैंग्वेज मुझे आता है, बाकी लैंग्वेज में बोलने से मुझे नहीं समझ में आएगा। बात ये है, इन 4 लैंग्वेज में अगर आप मुझसे बोलोगे, मैं टाइम निकाल के आपको सिर्फ आपके लिए आपसे अलग से पर्सनली बात करूँगी। जिनका कोई नहीं है उनका भगवान होता है ना, मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन भगवान का अंश तो ज़रूर हूँ ना, आप भी है ना, ये तो मानते हैं ना। अगर किसी का कोई नहीं है, जैसे भगवान होते हैं, वैसे जिसका कोई नहीं है उनके लिए कस्तूरी सबसे आगे है। और जिन लोगों का सब है, सब कुछ है, उनके लिए भी मैं हूँ, मैं सबके लिए हूँ, मैं मेरे लिए भी हूँ। कोई मेरे लिए हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं प्यार की भूखी हूँ, और जो लोग प्यार के भूखे हैं वो लोग मेरे पास आ सकते हैं। बहुत 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 ज़्यादा प्यार मिलेगा मुझसे, एक मम्मी की तरह, एक बहन की तरह, एक बेटी की तरह, एक दोस्त की तरह, एक दीदी की तरह, और क्या कह सकते, एक बुआ की तरह, एक मौसी की तरह, एक बेस्ट फ्रेंड की तरह। भगवान की तरह तो नहीं हो सकती मैं, उससे जितना हो सके मैं करूँगी, लेकिन बहुत सारा प्यार करूँगी, आपको सुनूँगी, मुझसे जो हो सकेगा मैं करूँगी। नहीं कर सकती, बात ही कर लूँगी, चलिए आपसे पर्सनली बात करूँगी। आप आइए, सामने तो आइए, एक बार मुँह से बोलिए तो कि मुझे जीने की उम्मीद नहीं है दीदी, बहन कस्तूरी, फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड कस्तूरी, मुझे जीने की उम्मीद नहीं है, मैं जीना नहीं चाहता हूँ या नहीं चाहती हूँ, मुझे नहीं जीना तेरे बिना। मैं अकेला हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, एक बार बोल के तो देखिए, एक बार तो आइए, मुझे सुसाइड करना है, एक बार तो बोलिए। मैं बोलूँगी करना है ना, ठीक है, आओ मेरे सामने करो। अगर मेरे सामने आके भी पहले तो मुझसे बात करो, फिर मेरा फ़ोन नंबर लो, फिर सुनो मुझे डायरेक्ट, फिर भी लगे तुम्हें मरना है तो मेरे सामने आओ, मैं चाहे आपके पास आऊँ या फिर आप मेरे सामने आओ, मैं वो टाइम निकालूँगी उस बंदे के लिए जो जीना नहीं चाहता है, या उस बंदी के लिए जो जीना नहीं चाहती है। मैं मिलूँगी उससे, सामने बोलूँगी, बात करूँगी, गले लगाऊँगी, हंसूँगी, खेलूँगी, सब सुनूँगी, मेरी बात करूँगी, हम बहुत गप्पे मारेंगे, बहुत अड्डा देंगे, अड्डा मारेंगे। बंगाली में अड्डा बोलते हैं, गप्पे मारना मतलब एक साथ बैठ के चिल करना, बातें करना करेंगे। उसके बाद भी लगता है कि सुसाइड करना है, तो मैं आपकी जो थॉट है, आपकी जो डिसीजन है, उसको सम्मान दूंगी, किसी को कुछ नहीं बोलूँगी, मैं आपको हेल्प करूँगी, लेकिन मुझे मौका आप दीजिए पहले। हो सकता है आपकी ज़िंदगी बदल जाए मेरे साथ बात करके, हो सकता है एक सोच बदल जाए, जिस सोच के बदलने से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, जो आप अभी सोच भी नहीं सकते कि आप क्या कर सकते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि आप क्या कर सकते हैं, तब सोचने लगेंगे और करने भी लगेंगे। आपकी ज़िंदगी 90 डिग्री एंगल घूम सकता है। ये इट्स पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल और एनीथिंग इज़ पॉसिबल, whatever you can say, whatever you can say, I
am possible. Impossible means impossible itself says I am possible. समझे? मेरे कुछ मेरे प्यारे बहन, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्तों, सब सुन रहे हैं मुझे? मैं हूँ आपके लिए, सिर्फ मैं ही नहीं, मैं अगर हुई तो सब आपके साथ हो जाएंगे। फिर से आप अपनी ज़िंदगी चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तू ना जाने आस पास है खुदा, ये गाना सुनिए, सुनना भी नहीं है, बस उसका लिरिक ढूंढिए, गूगल में सर्च कीजिए और उसकी एक एक बातें, एक एक वर्ड्स अपने दिलो दिमाग में छप लीजिए, चिपका लीजिए, जहन में घुसा लीजिए। अगर उस पूरी जो गान है, लिरिक्स है, कविता है, उसके एक एक वर्ड्स आपने समझ लिया तो ये आप जान लीजिए कि आपकी ज़िंदगी हद से भी ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है, पूरा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चाहे कोई आपके साथ हो या ना हो, आप अकेले काफ़ी है। जी हाँ, आप अकेले हैं, काफ़ी है। You are self-sufficient. You are enough. You are enough. मैं हूँ, देखिए मुझे, देखिए मैं अकेली हूँ, सब मेरे साथ है, पूरी ज़िंदगी, पूरी दुनिया, सब लोग मेरे साथ है, सब मुझे चाहते हैं, फिर भी मैं अकेली हूँ। मेरा फैमिली है, होते हुए भी मैं अकेली हूँ, सिर्फ मैं। और देख लीजिए, आज मैं दिखा रही हूँ आपको कुछ, ये देखिए, देख रहे हैं ये कौन है? अच्छे से देखिए, सॉरी मेरा हाथ शिवर कर रहा है, ट्रेमलिंग कर रहा है। अच्छे से देखिए, ये कौन है? बताइए कौन है? कमेंट बॉक्स में आके लिखिए क्या लगा आपको और किसने इसको ड्राइंग किया है, पे स्केच किया है। कस्तूरी, आपकी कस्तूरी। मैंने खुद अपने मन से, अपनी तन से एक पिक्चर बनाया था, वो भी बिना सोचे समझे, वो भी बिना प्लान के, ठीक है, अपनी कल्पना से। आपको आंसू भी दिखाई दिए होंगे, ये रो रही है, ठीक है ना, मायूस है, दिख रहा था आपको? अरे यार बैठ जाए यार, ऐसा मत कर। हाँ अभी ठीक है। तो ये रो रही है, मैं भी रोती हूँ, मैं रो रही थी जब मैं वीडियो बनाने पहले आई, मैं भी रोती हूँ, सब रोते हैं, रोना कोई बुरी बात नहीं है। ऐसा नहीं है जो लोग रोते हैं वो ताकतवर नहीं होते, वो दुर्बल होते, वो वीक होते हैं, ऐसा नहीं है। स्ट्रॉन्ग वही होते हैं जो लोग रोते हैं, फिर अपने आंसू अपने हाथ से पूछते हैं, फिर खुद को बोलते हैं डोंट क्राई, हो गया, रो लिया, बस, इट्स इनफ। अब हंसी, हंसना, रोना, अच्छा, बुरा, दिन, रात, पुण्य, पाप, अच्छे इंसान, भले इंसान, शैतान इंसान, भगवान, शैतान, न्याय, अन्याय। कुछ समझ में आ रहा है? क्या कर रही है कस्तूरी? कुछ दिखा रही है ना? ये क्या है? ये क्या है?
ये हाथ है ना, ये क्या है? both side of a same hand, like both side of the same coin, of a same coin. ये जिंदगी के दो पहलू होते हैं, डुअलिज्म. आप बोलिए, आप लोग भी बोलिए डुअलिज्म का एक करके कमेंट बॉक्स में कुछ भी उदाहरण दीजिए, आपको मिल जाएगा. जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं. और दूँ? खूबसूरत, बदसूरत, चोर नहीं, साधु, चोर, दिमाग वाली, बददिमाग वाली, शरीफ, बदतमीज. और बोलिए बोलिए, सोचिए सोचिए. सच्चा, झूठा, समय, असमय, और क्या? सही, गलत, और क्या? खुली हुई चीज़, बंद हुआ चीज़, हाँ, ना, और बोलिए, सोचिए सोचिए. बोथ साइड ऑफ द सेम कॉइन. एक के बिना दूसरा अधूरा है. कोई अगर खूबसूरत बंदा देख रहा है, खूबसूरत लड़की देख रही है, बंदी देख रही है, कोई हैंडसम देख रहा है, जिनको बहुत अहंकार है ना कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत हैंडसम हूँ. अहंकार मत कीजिए, क्योंकि वो आपको शोभा नहीं देता है. आप खूबसूरत इसलिए है क्योंकि खूबसूरत है आप, क्योंकि बदसूरत भी है. इसके बिना ये अधूरा है, और खूबसूरत के बिना भी ये बदसूरत भी अधूरा है. अभी समझ में आया क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ मैं? ज़िंदगी के दो पहलू, बोथ साइड ऑफ द सेम कॉइन. अगर आप अच्छे इंसान हैं, बुरे इंसान को भी बोलिए, सामने नहीं, अंदर से बोलिए, तुम हो ना बुरा, इसलिए मैं अच्छा हूँ. तुम अगर नहीं होते, सब अच्छे होते, तो मुझे अलग से कोई अच्छा कहता क्या? इसलिए मैं अच्छा हूँ, तुम मेरे साथ हो. ये देखो, ये तुम हो, ये मैं हूँ. कुछ समझ में आया? बहुत इंटेलेक्चुअल बातें हो गई. और 34 मिनट 7 सेकेंड्स 8 सेकेंड्स 9 सेकेंड्स हो रहा है यार, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया. फिर से कस्तूरी बोलती है तो वो तो बक करती रहती है. तो मुझे जल्दी से ऑफ़ करना है, मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ. आप सब बहुत प्यार लीजिए, बहुत शुभकामनाएं लीजिए. मेरे छोटे उम्र से लेके आज तक के सब गुरुओं को, खास करके एक गुरु के नाम मैं लेना चाहती हूँ. गुरु जो थे मेरे संगीत गुरु श्री असित मुखर्जी. मैं भी मुखर्जी हूँ, वो भी मुखर्जी है. मैं भी भरद्वाज हूँ, वो भी भरद्वाज है. उनका भी गोत्र भरद्वाज है. वो मेरे पापा समान थे. मुझे देखभाल किया, पैसे दिया, मेरी पढ़ाई कंप्लीट की, मुझे सिखाया गाना, मुझे बहलाया, मुझे टाइम दिया, प्यार दिया. लेकिन दुख की बात ये है, आज के दिन वो हमारे साथ नहीं है. यहाँ पे है, दिल में बसते हैं वो, लेकिन इस दुनिया में नहीं बसते हैं. भगवान को प्यारे हो गए, भगवान को प्यारे हो गए. क्या किया जाए? लेकिन वो शांति से है, सुख से है. रेस्ट इन पीस. और बाकी सबके नाम ना नहीं लेते हुए, क्योंकि किस किस के नाम लूँ, सभी तो गुरु होते हैं. एक भिखारी भी
मेरे लिए गुरु होते हैं। अगर उसने भी कुछ अच्छी बात बोल दी, सब बोलते हैं, मैं सीखती हूँ, सब गुरु होते, किस किस के नाम लूँ। इससे बेहतर है कि नाम ही ना लूँ। सबको एक साथ मैं हाथ जोड़ के नमन करती हूँ। सबको मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। कुत्तों से भी तो सीखना चाहिए ना वफादारी, हाँ है ना, तो उसको भी मेरी तरफ से प्रणाम। एक चींटी से भी मैं सीखती हूँ कैसे एक चींटी होके सब मिल के एक साथ वो खाना इकट्ठा करते। एकोताई बॉल, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। तो चींटी भी सिखाती है, एकता सिखाती है, वो भी मेरे गुरु है। आप भी ऐसे सोचिए, देखिए दुनिया कितनी खूबसूरत है, कितनी सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। टीचर्स डे में सबके लिए, सब, एक चींटी के लिए भी, सबके लिए, मेरे शत्रु के लिए भी, भगवान के लिए, शैतान के लिए, सबसे, टेररिस्ट से भी सीखना है ना। कितना डेडिकेटेड होते हैं वो, कितना परिश्रम करते हैं। सोचिए तो, कितना अपने आप को मतलब सरेंडर कर देते हैं। अच्छे इंसान में भी वो बहुत ऊपर है यार। जो अच्छा है वो अच्छा मैं बोल सकती हूँ, जो बोलना है बोल सकते, उनसे भी सीखना है। डेडिकेशन सीखिए उनसे। देश से प्यार करते हैं ना, वो भी अपने चिंता से, अपने दिल में जो वो रखते हैं, जो विश्वास रखते हैं, उसमें इतना विश्वास करते हैं, उसके लिए किसी की जान ले सकते, जान दे सकते हैं। हम लोग देश के लिए क्या करते हैं? एक छोटी सी चीज़ नहीं कर सकते। जहाँ खाते हैं वहीं पे फेंकते हैं। मतलब बंगाली में बोलते हैं, जिखाने खाए सेखाने हागे। मतलब आप जहाँ पे खाते हो वहीं पे हकते हो। घर से निकले एक कदम और शुरू हो गया आपका, इधर ये फेंकना, उधर ये फेंकना, इधर उधर फेंकते फेंकते जा रहे हैं। सब चारों ओर गंदा दिखता है। अच्छा लगता है कि आपका देश के लिए, आपके देश के लिए आप इतना भी नहीं कर सकते। इतना सा भी प्यार नहीं है देश से, इतना भी इतना सेक्रीफाइस नहीं होता है। साफ साफ रखना, अपने पॉकेट में रख लीजिए, किसी डस्टबिन ढूंढ के निकाल के फेंक दीजिए। कहीं पे कचरा जमा है वहीं पे ही डाल दीजिए, या फिर घर लौट के आई पॉकेट में रख दीजिए। घर में आके डस्टबिन में फेंकिए, जब कूड़ा लेने आएगा कूड़ादान में फेंक दीजिएगा। तो देखिए, आप एक जिम्मेदारी लेंगे, आपको देख के 10 लोग इंस्पायर होंगे, 10 को देख के 100 लोग इंस्पायर, 100 को देख के लाखों लोग, लाखों से करोड़ लोग इंस्पायर हो सकते हैं। आप वो पहला इंसान होते हैं जिन्होंने वो तकलीफ़ उठाई, या फिर वो बेड़ा उठाया, या फिर वो शुरुआत की। एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी, जैसे दिन की शुरुआत होती है, जैसे आज एक अच्छी दिन है, अच्छा मौका है। सूरज एक वही सूरज है, लेकिन रोज़ लगता है कि नया सवेरा है, एक नया दिन है। तो एक नई शुरुआत के साथ आप भी अपना दिन शुरू कर सकते हैं। आप भी कुछ अच्छा कर सकते हैं आपके देश के लिए। सिर्फ बॉर्डर में खड़े होने के जान देना ही काफ़ी नहीं होता है। वो लोग जान देते हैं, उनके लिए मेरा सलाम है, सैल्यूट है। उनसे भी सीखिए कि अपना जान दे सकते हैं अपने वतन के लिए। वो भी गुरु है। कौन गुरु नहीं है? आप छोड़िए सबको लीजिए, सबको छोड़िए। तब देखिए आप कितने अकेले भी आप काफ़ी हैं। मेरी बात थोड़ा सा सोच लेना, फिर मुझे बताना कैसा लगा मेरी बातें। क्या कुछ आपको असर हुआ? काफ़ी बड़ा हो रहा है वीडियो, हाँ 40 सेकेंड्स होने वाला है। मैं भी स्टॉप करना। आप सब बहुत अच्छे लगे। मेरी तरफ से सबको बहुत प्यार। एक टेररिस्ट बच्चा जो नहीं जानता है वो क्या कर रहा है, उसके लिए भी मेरे लिए दिल में प्यार है यार। मैं सबसे प्यार करती हूँ। क्या करूँ? सबको बाय बाय, टाटा बाय बाय। टू बी कंटिन्यूड। फिर से आने वाली हूँ मैं, अगर नहीं मर गई तो फिर से आने वाली। ये इंटरेस्टिंग होता जाएगा। अभी तक मैंने अपनी स्टोरी कुछ भी नहीं बोली है। जब बोलने लगूँगी साफ सुथरा मेरी कहानी, तब तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसके साथ कुछ मोटिवेशनल स्पीच तो रहेगा ही मेरा। ये तो मेरी आदत है बकबक करने का। तो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अच्छे रहिए, सेफ रहिए, डरिए मत, टूट मत जाइए, हिम्मत रखिए,
अपने आप को प्यार कीजिए, सबसे प्यार कीजिए, सबको अपनाइए। देखिए आपको सब अपनाएंगे, आपके नज़दीक सब आने को मजबूर है। आप अकेले बैठेंगे एक जगह पे, सब आपको देखने, आपको फ़ोन करेंगे, आपको देखने आएंगे। आपको जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। बस सबसे प्यार कीजिए, सबको एक्सेप्ट कीजिए, किसी को मत देखिए, किसी को बुरा मत बोलिए। बस ऐसे ही रहिए, हिम्मतदार रहिए, प्यारा रहिए। बस देखते रहिए, सुनते रहिए मुझे। स्टे ट्यून्ड, कीप सपोर्टिंग मी, लविंग मी as you did always. Tata, bye bye.